ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। यकीन दहानी के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारी हर लेटेस्ट वीडियो की इत्तला आपको बजरिया नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ब्लाइंड कम्युनिकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अरसलान। हमेशा की तरह एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूं। यांगो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस अब पाकिस्तान में भी आ चुकी है। जी हाँ, ये एक बैनुल अक़वामी ऑनलाइन टैक्सी सर्विस है और इन्होंने पाकिस्तान में लॉन्च करते हुए कहा है कि हमारी ऐप उर्दू, इंग्लिश के साथ साथ दिगर ज़ुबानों में भी होगी ताकि आसानी से लोग इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ साथ उनका कहना था कि हमने यूज़र और ड्राइवर दोनों के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की है। इसी के साथ साथ उनका कहना था कि सारिफीन के आरामदह सफ़र के लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे। उनका ये भी कहना था कि इसमें हमारी अपनी कोई गाड़ी नहीं होगी, यानी हमारी अपनी गाड़ियाँ नहीं हैं, इसमें आम लोग ही अपनी गाड़ियाँ रजिस्टर करवा के ड्राइवर बन सकेंगे। जिस तरह आप ये भी कह लें कि इसका स्ट्रक्चर उसी तरह से है जिस तरह उबर, इन ड्राइवर और करीम वगैरह का होता है। तो उनका कहना था कि किराए का तयन फासले और वक्त को देखकर किया जाएगा। इसी के साथ साथ उनका कहना था कि ड्राइवर और यूज़र की आसानी के लिए ड्राइवर अपनी पहली राइड ख़त्म किए बगैर भी अगली राइड ले सकेगा। इससे दोनों के टाइम की बचत होगी, यानी ड्राइवर को भी मज़ीद राइड का इंतज़ार करने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा और इसी के साथ साथ यूज़र को भी फ़ौरन से राइड रिसीव हो जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि उसके लिए किसने आना है और कब आना है। इसी के साथ साथ उनका ये भी कहना था कि इसका नेविगेशन सिस्टम और जितनी भी चीज़ें हैं, यानी सॉफ्टवेयर और ऐप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो सारा स्ट्रक्चर यांगो का अपना है। लेते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक के मालिक कंपनी मेटा की। जी हाँ, मेटा ने एक नया टूल मुतारिफ कराया है जिसका नाम वॉइस बॉक्स AI रखा गया है। वॉइस बॉक्स AI के जरिए आप जिस ज़ुबान में बोलेंगे, मिसाल के तौर पे आप अपनी ज़ुबान, आपकी ज़ुबान उर्दू है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, आप उर्दू में बोलेंगे और आप चाहते हैं कि आप जिसको ये बात करना चाहते हैं उसको आप इंग्लिश में करना चाहते हैं, मगर इंग्लिश आपको आती नहीं, तो फिर आप वॉइस बॉक्स AI के जरिए उर्दू में बोलेंगे तो वो आपको इंग्लिश में लिख के देगा। इसी तरह से किसी और ज़ुबान में आप बोलेंगे तो किसी और ज़ुबान में वो आपको ट्रांसलेट करके लिख के दे देगा। इसी के साथ साथ ये वॉइस बॉक्स उल्टा काम भी करता है, मतलब कि टेक्स्ट को ऑडियो में कन्वर्ट भी करता है और अच्छे वॉइस मॉडल्स के साथ और डिफरेंट मूड के साथ। इसी के साथ साथ माहिरीन का कहना था कि इसका ये फीचर ब्लाइंड अफराद के लिए बेहतर साबित हो सकता है कि किसी की जानिब से उनको भेजा गया टेक्स्ट आप उसकी ज़ुबान में सुन सकें। अब ये किस तरह से सुन सकेंगे उसकी ज़ुबान में, ये तो फ़िलहाल कुछ वाज़े नहीं हो सका, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उस टेक्स्ट को आप डिफरेंट मूड के साथ ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी रिकॉर्डिंग कहीं और की और वहाँ पर शोर था तो फिर आप इसमें वो रिकॉर्डिंग डाल के एक बेहतर रिकॉर्डिंग बनवा सकते हैं, यानी आपको वो उससे बेहतर रिकॉर्डिंग करके देगा। एक तो अगर उसमें शोर था, नॉइस था, तो उसकी रिडक्शन भी कर देगा और आपको एक बेहतर ऑडियो बनाकर देगा डिफरेंट मूड के साथ जिस तरह आप चाहेंगे। मज़ीद इसको किस तरह से यूज़ किया जा सकेगा, कैसे किया जा सकेगा और इसका मज़ीद क्या क्या काम है, फ़िलहाल तो कुछ मज़ीद क्लियर नहीं हो सका। कहा यह जा रहा है कि अभी इसमें सिर्फ डिफ़ॉल्ट में 6 ज़ुबानें शामिल की गई हैं और आने वाले वक्त के साथ साथ इसमें मज़ीद ज़ुबानों को भी शामिल किया जाएगा और इसकी वॉइस या इसकी तरफ से बनाई जाने वाली ऑडियोज़ हकीकत के करीब तरीन होती जाएंगी वक्त के साथ साथ। तो अब बात कर लेते हैं ट्विटर की। तो ट्विटर में एलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर पर वीडियोस को फ़रोग देने के लिए हम स्मार्ट टीवी के लिए भी ट्विटर की ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इस ऐप की ख्वाहिश ट्विटर पर एक सारिफ ने भी ट्वीट करते हुए की थी, जिसके जवाब में एलॉन मस्क ने कहा था कि ये आ रही है। तो अब बात कर लेते हैं इंस्टाग्राम की। इससे पहले इंस्टाग्राम के ऊपर डाउनलोड वीडियो का ऑप्शन तो मौजूद था, मगर वो खुद की वीडियो ही सिर्फ आप डाउनलोड कर सकते थे, जबकि अब आप किसी की भी वीडियो डाउनलोड कर सकेंगे। फीचर मुतारिफ करवा दिया है इंस्टाग्राम ने। ये आप कह सकते हैं कि स्पेशली रील्स के लिए तो बहुत ही करामत साबित होने वाला है। जहां पर आपको रील्स के नीचे शेयर और सेव का बटन मिलता था, वहीं पर अब आपको डाउनलोड करने के लिए भी बटन मिलेगा, जिसकी मदद से आप किसी की वीडियो भी डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले वीडियो डाउनलोड करने के लिए लोगों को लिंक कॉपी करने के बाद किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करके डाउनलोड करना पड़ता था, डाउनलोड करनी पड़ती थी, जबकि अब विदाउट एनी ऐप आप इंस्टाग्राम की वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकेंगे। तो अब बात कर लेते हैं यूट्यूब की। तो यूट्यूब ने इंस्टा आर्ट्स का फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसकी मदद से लोग वीडियोस को डब कर सकेंगे। जी हाँ, जिस तरह आप लोगों ने पाकिस्तान में एक पॉपुलर ड्रामा अर्तुगरुल गाजी देखा होगा कि जो तुर्किश ज़ुबान का है और उसको उर्दू ज़ुबान में दिखाया गया, तो इसी को डबिंग कहते हैं। और इसी तरह से अब आप यूट्यूब की वीडियोस को भी डब कर सकेंगे। फ़िलहाल इसमें इंग्लिश, स्पेनिश और पुर्तगाली ज़ुबान नहीं शामिल की गई हैं और आने वाले वक्त में इसमें मज़ीद ज़ुबानें भी शामिल कर दी जाएंगी। यूट्यूब ने सैकड़ों तख्लीक कारों को इस
सैकड़ों तख्लीक़कारों को ये टूल मुतारिफ़ करवा दिया है। अब फ़िलहाल कोई फाइनल डेट सामने नहीं आई कि तमाम लोगों के लिए इसे कब तक लॉन्च किया जाएगा। बात कर लेते हैं गूगल सर्च इंजन के अंदर लगाए जाने वाले नए फीचर की। जी हाँ, गूगल ने पर्सपेक्टिव फीचर मुतारिफ करवा दिया है, जिसकी मदद से आप सिर्फ इंसानों की तरफ से किए गए पोस्ट ही देख सकेंगे। यानी अगर आप सर्च करते हैं और उसके बाद पर्सपेक्टिव के ऊपर क्लिक करते हैं, फिर आपके सामने वही पोस्ट आएंगी, वही चीज़ें आएंगी जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इंसानों ने पोस्ट की होंगी, जैसा कि यूट्यूब पर, टिकटॉक पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और इससे मिलते जुलते कुछ दीगर प्लेटफॉर्म्स पर। तो यानी इससे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ से लगाई गई पोस्टिंग या इस तरह की और किसी मशीन की तरफ से या इंसानों से हटकर किसी भी चीज़ से बनाई गई कोई पोस्ट होगी तो वो आपके सामने नहीं आएगी। तो इससे सिर्फ यानी इससे आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकेगा और आपको पता चल सकेगा कि हाँ, ये जो भी मैं देख रहा हूँ ये किसी इंसान ने पोस्ट किया है। लेते हैं नेटफ्लिक्स की। तो नेटफ्लिक्स का जो दोस्त पासवर्ड शेयर करते हैं या फिर किसी से पासवर्ड लेके यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो हो जाएं होशियार, क्योंकि बहुत जल्द आपकी सब्सक्रिप्शन जो है वो बंद हो सकती है। सब्सक्रिप्शन बंद होने से मुराद ये है कि आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। मतलब कि नेटफ्लिक्स ने पहले ये इकदाम चंद ममालिक में ही किए थे कि वो अपने पासवर्ड शेयरिंग के जो बढ़ते पासवर्ड शेयरिंग है इसको रोक सकें, और अब इन्होंने इस दायराकार को बढ़ा दिया और 100 से ज़्यादा ममालिक में इसको शुरू कर दिया। और जहाँ पर भी जो भी अपना पासवर्ड किसी और को शेयर करेगा वो इजाफी फ़ी पे करेगा, यानी इजाफी पैसे देगा। जैसा कि हर कंट्री में चूँकि हर कंट्री में डिफरेंट फ़ी होगी, मुख्तलिफ फ़ीस होगी, तो इसी तरह से अब अमेरिका में जो इसकी फ़ी है वो $8 है। यानी वहाँ पर अगर कोई अपने दोस्त को पासवर्ड देता है तो फिर वो $8 देगा इजाफी। नेटफ्लिक्स से कहना था कि अपने घर के अंदर आप किसी को भी दें, लेकिन घर से बाहर अगर आप किसी को देंगे तो फिर इजाफी चार्जेस देने होंगे। और बताया ये भी जा रहा है कि नेटफ्लिक्स के 8-10 करोड़ ऐसे यूज़र्स हैं जो अपने दोस्तों से पासवर्ड लेके यूज़ करते हैं, तो अब वो होशियार हो जाए। बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप ने एंड्रॉयड के लिए एक बुरी खबर सुनाई है अपनी तरफ से, मगर आप ये कह सकते हैं कि ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो बुरी खबर हो सकती है, मगर शायद लोगों के लिए ना हो सके और लोगों के ऊपर इसका असर ना पड़े। व्हाट्सएप का कहना है कि 24 अक्टूबर 2023 से वो एंड्रॉयड 4.1 जेली बीन से लेके एंड्रॉयड 4.4 0.4 किटकैट तक अपनी सपोर्ट ख़त्म कर रहे हैं। अब यानी उनका कहना यही है कि हमारी सपोर्ट लॉलीपॉप से होगी, यानी एंड्रॉयड 5 से होगी। लेकिन एक तहकीक सामने आई है 24 मई 2023 की एक तहकीक के मुताबिक एंड्रॉयड 6 यानी मार्शमैलो को यूज़ करने वालों की तादाद भी एंड्रॉयड यूज़र्स में से सिर्फ 1.69% है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो जो खबर व्हाट्सएप ने दी है उसका शायद असर लोगों पर ना पड़े, क्योंकि वो तो 5 से भी नीचे जाकर है। तो इसी तरह से आप अगर हिस्ट्री में देखें, यानी पीछे देखें कुछ साल, तो व्हाट्सएप हर साल कुछ ना कुछ मोबाइल्स के लिए या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ एंड्रॉयड वर्जन के लिए सपोर्ट ख़त्म कर देता है। तो इस बार भी व्हाट्सएप ने जेली बीन और किटकैट के लिए सपोर्ट ख़त्म कर दी है। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के कॉल बैक नामी फीचर की। जी हाँ, व्हाट्सएप ने एक कॉल बैक नामी फीचर लॉन्च किया है जिसकी मदद से आप वापसी कॉल कर सकेंगे जिसकी जानिब से आपको कॉल आई होगी। तो आप सोच रहे होंगे कॉल तो हम पहले भी कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। पहले आपको अगर कोई कॉल करता है तो आप कॉल्स वाले सेक्शन में जाके चेक करते हैं कि आपको किसने कॉल किया, या फिर नोटिफिकेशन में अगर नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए तो आपको कॉल्स में जाकर देखना पड़ता है। लेकिन अब आपको चैट्स वाले सेक्शन में ही जिसकी जानिब से आपको कॉल आई होगी उसकी चैट में ही मिस कॉल पहले भी दिखाता था, अब भी दिखाएगा, और उसी के साथ अब आपको मिस कॉल के साथ साथ कॉल बैक का हल्का सा छोटा सा ऑप्शन भी देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वापसी कॉल चली जाएगी। तो ये एक अहम पेशरफ्त समझी जा रही है कि आप क्विक कॉल बैक कर सकेंगे। बात कर लेते हैं व्हाट्सएप के सबसे बड़े लॉन्च होने वाले फीचर की। जी हाँ, अब तक का इस फीचर को सबसे बड़ा फीचर समझा जा रहा है। पहले तो आप एक अकाउंट को एक से ज़्यादा डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ अर्सा पहले आपको फीचर व्हाट्सएप की जानिब से दिया गया था कि आप एक अकाउंट को मल्टीपल डिवाइसेस में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आपको ये फीचर दे दिया गया है कि अब आप एक ही डिवाइस में, बल्कि एक डिवाइस में नहीं, एक ऐप में एक से ज़्यादा व्हाट्सएप के अकाउंट से यूज़ कर सकेंगे। यानी एक से ज़्यादा अकाउंट तो आप एक डिवाइस में इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप व्हाट्सएप मैसेंजर भी इंस्टॉल कर लें, व्हाट्सएप बिजनेस भी इंस्टॉल कर लें और आप 2 अकाउंट्स को आसानी से एक्सेस करेंगे। मगर अब एक ऐप में इससे ज़्यादा अकाउंट्स आप यूज़ करेंगे तो फिर तो कमाल हो जाएगा। इससे पहले इस तरह का जिस ऐप पे भी फीचर को देखा गया है वो तकरीबन 5 अकाउंट से यूज़ करने तक की इजाज़त देती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो फिर व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस को, दोनों ऐप्स को हम अपने डिवाइस में, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लें तो फिर तो हम 10 अकाउंट्स एक वक्त में यूज़ कर सकेंगे, यानी बैक वक्त
فی الحال یہ فیچر بہت کم بیٹا ٹیسٹر کو دیا گیا ہے، آپ تک کب آئے گا یہ فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور واٹس ایپ نے بھی حتمی طور پہ اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا کہ وہ کتنے اکاؤنٹس ایک ایپ میں یوز کرنے کی اجازت دے گا۔ یہ بھی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس سال کے اینڈ تک ہو سکتا ہے یہ فیچر تمام لوگوں تک پہنچ جائے۔ اپنے دوست محمد ارسلان جٹ کو دیں اجازت، ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔